इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोग आज चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो इसमें सबसे पहले एक वर्ड लिख रहे हैं आइलेट, आइलेट, ठीक है। इसमें आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो। एल मतलब होता है लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक फंक्शन। कितना टाइप का फंक्शन होता है, जैसे कोई कहीं पे tan इनवर्स एक्स दिख रहा है, ठीक है, cot इनवर्स एक्स दिख रहा है, लॉगरिदमिक तुमको पता है ln ऑफ 2x प्लस 3 दिख रहा है, या ln कुछ भी y दिख रहा है। ए मतलब क्या हो गया, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, या एक्स हो गया लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3, ये सब कैसा इक्वेशन है, एल्जेब्रिक फंक्शन। हम पढ़ रहे फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, फंक्शन, फंक्शन कितना टाइप का फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉगरिदमिक हो गया, टी फॉर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स ये सब, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स ये सब आता है ना, वो सब हो गया नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। और ई मतलब एक्सपोनेंट, ई का पावर एक्स या ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स स्क्वायर, ये सब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हटा दो, ये सब हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंट। तो कितना टाइप का फंक्शन देखे हम लोग, 1 2 3 4 5। अब देखो इसका फॉर्मूला हम तुमको बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला सीधा है, देखना, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ये होता है, रट लेना है, u को बाहर निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ v, क्या बोले, u को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, dx तो लिखते ही हम लोग, यहाँ पे भी dx लिखा हुआ है, ठीक है, इरेज करके लिख देते हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे dx लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल टू यू को बाहर निकाल के v dx माइनस, क्या बोले, माइनस, एकदम आराम से समझना, ये फोटो को फिर से लिखो, ये फोटो को वापस लिखो, ठीक है, देख लो हम क्या कर रहे हैं, ये फोटो को वापस लिखे, बट यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, u का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ u बाहर बैठा हुआ था, यहाँ u का डिफ्रेंशिएशन आ गया, और बाकी का फोटो सेम है, कोई प्रॉब्लम, और जो आएगा, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन, ये होता है यूवी रूल। कुछ समझ नहीं आया होगा, हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे, दिखना, अगर कोई फंक्शन है यू वी डी एक्स, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस, फिर से इंटीग्रेशन लगा दो, ब्रैकेट दो, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और अंदर ही इंटीग्रेशन ऑफ v कर देंगे, समझा, ये मेरा है रूल। अब तुम बोलेगा हमको कुछ समझ नहीं आया, हमको पता है कुछ समझ नहीं आया, हम लोग सीधा सम्स करते तब समझ आएगा, सम्स के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखना आराम से एकदम देख, नहीं पता, क्वेश्चन देखो, दिखा रहे तुम समझ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x e का पावर 3x। अब मेरा बात समझना, तुम पहचानेगा कैसे, आइलेट का क्वेश्चन है, देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये कैसा है, एल्जेब्रिक, ये क्या है, एल्जेब्रिक, और ये क्या है, बोलो, एक्सपोनेंट, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। अब तुम बोलेगा भैया u और v क्या था, अरे याद है u ऑफ x लिखते हैं और v ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x लिखते हैं, हाँ, तो ये सब फंक्शन है, u फंक्शन था, v भी फंक्शन था। अब मेरा बात सुनो, हमको u मानना है और v मानना है, अब प्रॉब्लम है किसको माने, तो आइलेट रूल किए थे ना, आइलेट क्या किए थे, आइलेट, आइलेट में जो, तेरा ऊपर चला गया, हाँ, आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बोलो, उसको हम लोग u मान लेते हैं। हम क्या बोले, आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसको तुम क्या मान लेगा, u। तो देखो कौन पहले आ रहा है, एल्जेब्रा एक्सपोनेंट से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है,
ए ई से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, तो हम u किसको मानेंगे, हम u मानेंगे x को और v मानेंगे e का पावर 3x को। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं। आइलेट जो लिखते हैं ना, आइलेट कीवर्ड शॉर्टकट, जो देखो यहाँ पे एल्जेब्रा है और एक्सपोनेंट है, तो हम लोग u किसको मानेंगे, एल्जेब्रा को, क्योंकि एल्जेब्रा एक्सपोनेंट से पहले आता है। समझा कि क्या बोले, यहां तक समझ आया, माइक खोल के बोलो समझ आया कि नहीं। याद है ना, डिफरेंशिएशन करते थे, u पकड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v पकड़ के u का डिफरेंशिएशन। अरे वही, हाँ हाँ भैया वही है, हाँ समझा। अब देखो इसको आराम से तुम, मतलब हंसी आने लगेगा इसका इंटीग्रेशन देखना। तो हम लोग x e का पावर 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये मेरा u है, ये मेरा v है। अब फॉर्मूला नहीं रटा होगा, खेला शेष हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। u को पकड़ लिए, तो चलो u को हम पकड़ लिए, ठीक है। अब हम किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, e का पावर 3x का, ठीक है। हाँ आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है। हम वापस यही फोटो लिखेंगे, बट कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x, वही फोटो, बट इसका क्या कर देंगे, यहां पे डिफरेंशिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो, हाँ समझ गया, हम अंडू कर दे रहे, ठीक है, समझ गया। तो देख लो, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। बट तुम ऐसे करके लिखेगा एग्जाम में, डी ऑफ एक्स बाई, बोलो dx, यही डिफरेंशिएशन होता है ना, समझ गया। हाँ, और ये जो आएगा इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। यहां पे माइनस साइन है, आराम से देखना। तो बोलो x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो पहले इसको ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। x तो बाहर अपना पड़ा हुआ है, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है e का पावर x, बट यहाँ पे तो 3 है, तो क्या हो जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, बट डिवाइड में क्या चला जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में है ना, याद है। जैसे मानो ये रहता है क्वेश्चन में, ये रहता है e का पावर 3x प्लस 2, तो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, e का पावर 3x प्लस 2, जो x का आगे है, x का आगे क्या है 3, तो डिवाइड में क्या आ जाता, 3 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो e का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। यहां तक समझ आया कि नहीं, बोल दो। ये आ गया एकदम बच्चा लेवल, ठीक। अब हमको यहाँ का करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, क्या होता है 1। तो मेरा फाइनली क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो 1 तो कुछ उखाड़ तो पाएगा नहीं, और इसका इंटीग्रेशन करो, इसका e का पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो अभी तो निकाले, क्या आया, ये आया। तो यही फोटो यहीं छपना है, ये वाला फोटो कोई यहाँ पे लिख दो, e का पावर 3x बाई 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, नहीं, ये इंटीग्रेशन अंदर वाला इंटीग्रेशन हो गया, बाहर वाला तो अभी भी, हाँ बाहर वाला है। हाँ तो क्या हो जाएगा, बोलो ये, हाँ ये है, तो ये है, तो आई तो लगा रहे तो इसको, ये ये, ये तो हो गया, हाँ ये समझ आ गया ना, हाँ हो गया। तो अरे u को पकड़े, इधर देखो u को पकड़े इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कर तो दिए, u को पकड़े इंटीग्रेशन ऑफ v, तो कर दिए, अरे इसका इंटीग्रेशन कर दिए ना, हाँ dx लिख दो, कर दिए ना। फिर देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पे लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन किए, क्या आया, ये आया। अब 3 क्या है, 3 तो 3 बाहर लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 को बाहर लिख सकते हैं, 3 डिवाइड में ना। तो बोलो वापस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से तुम इसी का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो माइनस, अरे फॉर्मूला में मेरा भाई, फॉर्मूला में, हम अपना मन से नहीं लिख रहे, फॉर्मूला में, ठीक है। हाँ क्या आ जाएगा, e का पावर 3x बाई 3 आ गया। तो मेरा ये यहाँ पे क्या आ गया, e का पावर 3x बाई 9 आ गया, क्या आ गया 9। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये और ये। तो हम फाइनल आंसर लिख दे रहे, क्या हो जाएगा, x e का पावर 3x बाई 3 माइनस e का पावर 3x बाई 9, ये मेरा क्या है, आंसर है। नहीं समझ आ रहा है,
कॉपी में लिखो, कॉपी में लिख लो या बाद में लिखेगा मतलब। अरे बुक गया तेल लेने मेरा भाई, बुक वाला लोग कॉमन ले लेता है। बुक वाला लोग क्या किया होगा, देखो बुक वाला लोग ई का पावर 3x को और 3 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले सकता है तो क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे यहाँ 1/3 बच जाएगा। अरे छोड़, अरे मेरा भाई वो कॉमन लिया है मेरा भाई, वो मेरा भाई कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया है। ये करेक्ट है, काहे टेंशन ले रहा है तुम। बुक बुक टेंशन मत लो भाई, हम है ना, काहे टेंशन ले रहा है। अब देखो यू है ना, यू। अब तुमको एक तो चीज बताता है, यू देखो अगर मानो तुमको आइलेट, आइलेट है ना, आइलेट, आइलेट क्यों बनाया गया हम समझा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से लिखते हैं यू वी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यू को पकड़े, इंटीग्रेशन ऑफ वी लिखे, फिर हम यही फोटो इधर उतारेंगे। क्या लिखते, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका, यू का। नहीं समझा, यहाँ पे यू का डिफ्रेंशिएशन आ जा रहा है, फिर इंटीग्रेशन वी है। देखो इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे भी v का इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी v का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट u, तुमको u हमेशा वो मानना होगा, वो मानना होगा जिसका तुमको डिफ्रेंशिएशन आता है। क्या बोले, जिसका तुमको डिफ्रेंशिएशन आता हो। और तुम ऐसा भी सोच सकता है v हमेशा उसको मानना है, v हमेशा उसको मानना है। क्या बोल रहे, v हमेशा उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन तुमको आता हो, जिसका इंटीग्रेशन तुमको आता हो, तभी तुम सम्स कर पाएगा। तुम समझा। तो डिफरेंशिएशन करना क्या होता है, इजी होता है। डिफरेंशिएशन करना क्या होता है, देखो फिर यहां पे क्या होगा, बाहर ब्रैकेट लग के एक और इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के साथ। तो डिफरेंशिएशन इजी होता है। हमेशा ऐसा फंक्शन मान, टफ फंक्शन को याद रखना, हमेशा यू टफ फंक्शन को मानते हैं। किसको मानते हैं, टफ फंक्शन। अब तुम सम्स करेगा तो समझ आ जाएगा। और अगर तुमको इतना ज्ञान नहीं लेना है तो तुमको पता है क्या है आइलेट, क्या वर्ड, क्या कीवर्ड है, आइलेट कीवर्ड है अपन लोग का। समझ आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखना क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5, ठीक है, साइन 2x, साइन 2x हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम कैसे पहचाने आइलेट है, बोलो। ये अलजेब्रा है और ये क्या है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। दिखा, दिखा। तो हम लोग फिर से आइलेट वर्ड लिखेंगे, ILATE। तो हम लोग को पता है अलजेब्रा पहले आता है, तो अलजेब्रा वाला को यू मान लिए और ट्रिग्नोमेट्री को क्या मान लिए, वी। कोई चाप यहाँ तक, यहाँ तक कोई चाप का बात है बॉयज, नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आराम से लिखेंगे फॉर्मूला, यू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, यू को पकड़े, वी का इंटीग्रेशन, माइनस दिए, इंटीग्रेशन लगाए। स्क्रीन चला गया, नहीं तुम्हारा नेट खराब है, तुम्हारा नेट खराब है, ठीक करो। u का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है। यहां तक समझ आया। देखो हम dx dx क्यों लिख दे रहे, समझ आ रहा है ना। ये वाला dx इसका इस इंटीग्रेशन का है, ठीक है। और ये वाला dx किसके लिए लिखे, इस वाले के लिए, समझा। और ये वाला dx किसके लिए लिखे, इसके लिए। क्योंकि फॉर्मूला तो ढंग से लिखना पड़ेगा ना। अगर dx हटा दिए तो एक्चुअल में क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर u का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v। समझा कि नहीं, ये समझ आ रहा है ना, पक्का तो आ रहा है। तो अब समझ कर लेते हैं, हमको बस बता देना। हाँ, तो हम लोग एक बार फिर से लिख देते हैं फॉर्मूला, इतना बार लिखाएंगे ना तुमको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू पकड़े, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, माइनस लगाए, इंटीग्रेशन लगाए, ब्रैकेट लगाए, यू का डिफ्रेंशिएशन लिखे, इंटीग्रेशन लिखे, वी का इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर ब्रैकेट बंद किए, फिर एक और डी एक्स। समझ गया, कोई चाप नहीं। अब अभी भी नहीं आया तो मार खा जाएगा। यू कितना है, 2x + 5, और v कितना है, साइन 2x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, चुपचाप डाल दो फॉर्मूला में, डायरेक्ट डाल दे रहे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, 2x + 5 बाहर आके बैठ गया, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, साइन 2x।
तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, अरे तो पहले इसी को करके हटा देते हैं ना, ये तो इजी है, तो जल्दी से कर लेते हैं। 2x + 5 ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? cos 2x बाई 2, और आंसर में c आया तो बाहर क्या लग जाएगा? माइनस, याद है? समझ आ गया? तो यहां पे मेरा क्या आ चुका है? 2x + 5 माइनस यहां चिपका दे रहे हैं cos ऑफ 2x बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो यहां पे इसका इंटीग्रेशन किया वो अंदर भी आने वाला है, वो अंदर भी आने वाला है। अब u का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताओ? अगर u है टू, हाँ बस 2x + 5, u का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 भाई 2। तो चलो लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में u का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे इधर, अब डायरेक्ट लिख दे तो 2 लिख दिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ये फोटो क्या आया? माइनस ऑफ, ठीक है पहले एक काम करते हैं, लिख दे रहे अच्छा से कर रहे हैं ना, तो लिख देते, ठीक है, हड़बड़ी नहीं है उतना, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हो गया? 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करके क्या आया? माइनस कॉस ऑफ 2x बाई 2, 2 कट गया, 2 कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? और एक माइनस यहाँ भी है, एक माइनस यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी माइनस बचा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया? कॉस ऑफ 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x क्या होता है? साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, प्लस साइन उतर गया, और यहां पे मेरा क्या आया था? ये फोटो को हम छाप देंगे, क्या आया था यहाँ पे? माइनस 2x + 5 cos 2x बाई 2, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। समझ आया कि नहीं आया भाई बताओ? समझ आया कि नहीं आया? आ गया तो पक्का? तो हेलो, आ गया? ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला करे, अगला करे। हाँ अगला करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 3, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x tan x बाई sec x कोसेक एक्स। अब देखो, अगर तुम्हारा कभी क्वेश्चन दिया है, तुमको दिख गया एल्जेब्रा इनटू ट्रिग्नोमेट्री है, अरे तो पागल जैसा इंटीग्रेशन करना चालू नहीं करना है, पहले क्या बनाना पड़ेगा? पहले क्वेश्चन को छोटा करो। क्या करो? छोटा। क्या बोलो? इजी बनाओ, ऐसा बनाओ कि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। मतलब हम क्या कर सकते हैं? एक्स को ऐसे ही छोड़ दिए, tan x क्या होता है? साइन बाई कॉस, सेक एक्स क्या होता है? 1/cos, कॉसेक क्या होता है? 1/sin होता है। कोई प्रॉब्लम? कॉस कॉस कट गया, ये साइन कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? x साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। बोलो समझ आया कि नहीं? हेलो, अरे tan x को क्या लिख दिए? साइन बाई कॉस लिख दिए, ठीक है, tan x को साइन बाई कॉस लिख दिए, सेक को क्या लिख दिए? 1/cos, कोसेक को क्या लिख दिए? 1/sin। तो साइन बाई कॉस तो नीचे भाग गया, साइन बाई कॉस का कॉस नीचे भाग गया, कॉस कॉस कट गया, और ये साइन घूम के ऊपर आ गया, तो क्या बन गया? साइन स्क्वायर एक्स बन गया। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है ना? अब आराम से फिर से करते हैं। तो हम लोग फिर से आइलेट लगाएंगे, तो उतना आ चुका होगा। ये क्या बन जाएगा? यू एल्जेब्रा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है यू, ये क्या बन गया? वी। अब पहले हम एक कोना में इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स निकाल के दिखा दे रहे, कि तुम पक्का भूल चुका होगा। याद है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स? बता दो भाई सागर। नहीं, वो साइन 2x था, मार खाएगा, मार खा जाएगा। इंटीग्रेशन साइन 2x था, साइन स्क्वायर एक्स। देखो कैसे होगा, देखो फॉर्मूला, कॉस 2x का कैसे लिखते थे? 2, बोलो, 2 cos² x -1, या cos 2x को कैसे लिख सकते? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे। कॉस स्क्वायर थीटा,
कॉस टू थीटा क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस टू थीटा का मेन फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद आया कि नहीं? अब यहां से जब भी साइन स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो देखो, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम नहीं कर पाएगा, तुमको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम कैसे करेगा, चालाकी क्या करेगा बोलो? तुम कॉस, देखो कॉस टू एक्स क्या है, कॉस टू एक्स क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या कर देगा, कॉस टू एक्स को उधर ले गए, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो 1 माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई 2। ठीक है, वैसे ही तुम अगर करेगा, कॉस टू एक्स को क्या लिख सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 उधर चला गया, तो कॉस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 को नीचे भेज दिए, तो कॉस टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। याद रहेगा? हाँ, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बोलो, फिर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 2। ठीक है, समझ गया? और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर? हाँ, और ये वाला फॉर्मूला याद होगा, साइन टू एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर हम तुमसे पूछ लेंगे साइन 8x क्या होगा, यहाँ पे तुम क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हर जगह क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं ना? तो बताओ साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तुम 2x था तो क्या किया, हाफ से डिवाइड किया, साइन 2x को x बनाने के लिए हाफ से डिवाइड किया, तो हर जगह हाफ से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये अगला सम में आने वाला है, पहले बता दिए, समझा? तो उतना ज्ञान नहीं लेते हैं, पहले जो इस सम में रिक्वायर्ड है उसको कर दे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, इसमें याद रखना हमेशा जब भी ऐसे रहेगा इसी तरीके से होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग करके लिख दिए, एक हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, तो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1 का इंटीग्रेशन जो कि कितना हो जाएगा, x इंटू हाफ कितना हो गया, x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x, मतलब माइनस हाफ कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2, साइन 2x बाई 2, तो मेरा क्या हो गया, माइनस साइन 2x बाई 4। समझ आया कि नहीं? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या आने वाला है, ये आने वाला है, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब अपन लोग अपना क्वेश्चन में आ जाते हैं। अपन लोग का क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा, यहाँ पे हम लोग का था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम लोग यू माने, इसको हम लोग वी माने, यू को पकड़ लिए, इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, बार बार तो कर ही रहे, एक्स को बाहर लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन का साइन दिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1, 1 हो गया, इंटीग्रेशन वापस इसी का इंटीग्रेशन डी एक्स, और ऐसे बाहर है 1 इंटू है, 1 इंटू है यहाँ पे। ठीक है, समझा? हाँ, और इसको हटा ही देते हैं, इसका नहीं नहीं ठीक है, रहने दो, कोई बात। हाँ, तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिख चुके हैं, कितना आया था, एक्स बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4, यहाँ पे लिखते हैं कितना आया, एक्स बाहर रहेगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, एक्स बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 4। कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम यहाँ पे भी करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आया एक्स बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई
4 और 1 बाहर मल्टीप्लाइड है तो 1 मल्टीप्लाई होकर क्या ही उखाड़ लेगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। समझा, समझ आया। यहाँ पे dx dx लिखा हुआ है। अब क्या हो गया, इंटीग्रेशन इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, तो मतलब मेरा, और यहाँ पे माइनस साइन भी है देख लेना, तो मेरा एक इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाफ बाहर चल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। कोई प्रॉब्लम यहाँ देख लो, नहीं समझ आया बोल दो, बता देंगे। समझा दे क्या वापस, बता दे रहे, नहीं समझ आएगा बोलना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस, इस देखो माइनस है ना, या माइनस को तुमको बाहर छोड़, तो माइनस डायरेक्ट इधर ले गए, तो एक इंटीग्रेशन ये हो गया, और एक माइनस वाला माइनस माइनस प्लस होके एक इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, हाँ, तो हम टू तो कांस्टेंट है ना, बाहर ले गए, तो एक हो गया माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, dx लिख दो, dx लिख दो, dx लिखना भूल गए, dx dx लिख दो, और एक क्या हो जाएगा 1/4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। ठीक है, ये मेन फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा x²/2, क्या हो जाएगा x का पावर n+1/n+1, याद है ना, x का पावर 1+1/1+1। ठीक है, हटा दे रहे, और यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4 cos 2x, क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -x²/4 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से ये आया, और ऊपर इस साइड वाला से क्या आया था, ये आया था ना, तो क्या आ गया था, इसको हम यहाँ पे उतार दे रहे, देख लेना, इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे रहे, x को मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो यहाँ आ जाएगा x²/4, x²/4, और ये आ जाएगा -cos 2x/4। तो ये और ये तो कट ही जा रहा है, देखो x²/4 और -x²/4 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, कट जा रहा है, तो मेरा ये और ये कट गया, मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, -cos 2x/4 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 8। नहीं समझ आया देख लो, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, चलता रहता है दुनिया में। कराएंगे कराएंगे, रुको मेरे को चेक करने तो सही है कि गलत है। नींद आने लग गया, नींद आ रहा है, चलो देखो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है x साइन x/2 कॉस x/2, ऐसा क्वेश्चन दिखा। ठीक है, अब देखना, इसको फिर से हम छोटा करेंगे, हम क्या किए, इसको देखना, ये ऐसे लिखा हुआ था ना, हम क्या किए, 2 मल्टीप्लाई किए और 2 को क्या किए, डिवाइड किए, क्यों किए, ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, साइन एक्स का क्या था, बोलो, 2 साइन x/2 कॉस x/2, क्योंकि साइन 2x क्या था, साइन 2x था, 2 साइन x कॉस x। हम क्या किए, जहां जहां 2x था, हाफ को हाफ से डिवाइड कर दिया, क्या किया, हाफ से डिवाइड कर दिए, तो 2x डिवाइड बाई हाफ, 2 कट गया, यहाँ x/2 आ गया, यहाँ x/2 आ गया, समझ आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, x/2, बोलो, साइन 2x। कोई प्रॉब्लम, हाँ, और एक तो और चीज़ यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, साइन 2x थोड़ी होगा, साइन x होगा ना, साइन x, और यहाँ पे एक कॉस x भी दिया था, हम क्वेश्चन में लिखना भूल गए। ठीक है, तो एक कॉस x अभी भी क्या है, पड़ा हुआ है, समझा, हम इसमें फॉर्मूला लगा दिए। अब मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो, तो हम वापस क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, नहीं समझा, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था, ये तो हम इधर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन इसको कन्वर्ट कर दिए, अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या किए, वापस x/2 को ऐसे छोड़ दिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से
डिवाइड किए, तो यहाँ पे साइन एक्स है और कॉस एक्स है, ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया पूरा साइन 2x। तो मेरा फाइनल क्वेश्चन क्या बन गया, x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x। और ये हमको शायद बताने का ज़रूरत नहीं है, ये तुम आराम से कर लेगा, कर लेगा, जल्दी से कर दे इसको। 1/4 बाहर ही रहने दो, क्या हो जाएगा, x को पकड़े इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बंद किए, dx लगा दिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन लगाए ब्रैकेट लगाए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कॉस, आंसर में सी लगाए तो माइनस लग जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या होगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो मेरा फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आ गया इधर, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मेरा क्या गया 1 है। बट मेरा पूरा बाहर में आंसर में क्या लगा था, 1/4 लगा था ना, ये भूल गया क्या। तो मेरा जो आंसर आया, हम 1/4 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। वन बाई 16 है, क्या बोल रहा, देख रहे कहाँ पे है, मेरे को मिल नहीं रहा यार ये तो। अरे वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम उल्टा पुल्टा भेजा है ना, टैग करो तो पेज नंबर 728 बोला ना। हाँ हाँ, मिला 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 मिला। ये लोग क्या कर दिए, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अरे अरे गलती कर दिए ना, हम लोग इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स का कर दिए यार, यहाँ पे साइन 2x होगा ना, अरे यहाँ पे साइन 2x है ना भैया, हम लोग साइन एक्स लेके कर दिए, मिटाओ, समझा प्रॉब्लम। अरे हम लोग साइन एक्स लेके कर दिए, इधर साइन 2x है ना, इसीलिए तो आंसर नहीं आया। करो हो जाएगा, अभी वो कर दे रहे, देखो प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। चलो वापस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना थोड़ी ना गलती हो गया तो। क्या होगा, एक्स को पकड़े, एक्स को पकड़े, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ठीक है। लास्ट का आंसर में 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग 1/4 लास्ट में जो भी आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मेरा हम लोग इस ये कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एलजेब्रा यू मान लिए, साइन 2x को v मान लिए, तो ये बना, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाए, ठीक है, ब्रैकेट लगाए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन यू का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इंटीग्रेशन लगाए, साइन 2x का वापस इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। dx लगा दिए और एक ब्रैकेट के बाहर भी dx लगा दिए। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो कॉस माइनस कॉस 2x बाई 2। तो मतलब मेरा फाइनल यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, सेम होगा जो अभी किए, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ माइनस कॉस 2x बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे बाहर, ठीक है। तो मेरा फाइनली अब, और 2 को भी हम बाहर लिख सकते हैं, तो मेरा रुको अंडू कर दे रहे, तो ठीक है ऐसे करके था ना, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर लिख दिए, कॉस 2x माइनस माइनस प्लस बन गया, तो इंटीग्रेशन कॉस 2x क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2, और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड है, 1/2 मल्टीप्लाइड है, मतलब इतना कितना हो गया, साइन 2x बाई 4, और यहाँ से क्या आया, माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x। और ए हम लोग क्यों इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऐसा क्वेश्चन किए थे, एक्स साइन 2x का इंटीग्रेशन ऊपर में किए तो थे यार, सेम चीज करवा दिया यार, और 1/4 मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया, 1/4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। चलो आगे बढ़े,
थक गया क्या? तो हम क्या करें, हम रिकॉर्ड कर दे, देख लेगा सुबह? ठीक है, जाएगा तो जाओ फिर। बस अभी क्लास करेगा तो तुम संग संग पूछ सकते हैं। रुको एक दो ठो और देख लो फिर चल जाना, ठीक है? हम थोड़ा अलग अलग टाइप का करा दे रहे एक दो ठो, ठीक है? हेलो। हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है? ठीक है। तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है। कितना बज रहा है? 12:30। ये हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अरे मेरा लैपटॉप चार्ज लगा तो भैया, मेरा लैपटॉप चार्ज लगा। ब्लूटूथ से कौन कनेक्ट कर लिया मेरा? हम्म लगा ले। लगा दे। तुमको समझ आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ चला गया यार क्वेश्चन तो? हाँ, अब देखो, अब जो हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का ना फॉर्मूला आना चाहिए। तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं पता नहीं, ठीक है? एक बार फॉर्मूला ठो देख लेना, ठीक है? बहुत सारा फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई फॉर्मूला होता है, ठीक है? तो वो फॉर्मूला थोड़ा रटना होगा। तो एक्स साइन 3x और यहाँ पे दिया है साइन 5x। हाँ, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो साइन, हम इधर लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई क्या हो जाता है बोलो? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है ना। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। हम फॉर्मूला लिख दे रहे पहले क्योंकि कुछ भी लग सकता है। एक और देखो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, 2 साइन, बोलो, छोड़ो, एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। एक सेकेंड, सॉरी गलत लिख दिए। इधर होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है? पहले का होता है 2 साइन कॉस, फिर होता है 2 कॉस साइन। अगला दो फॉर्मूला देखो, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, पहले प्लस करते हैं, ठीक है? तो कॉस कॉस जब होता है तो क्या होता है? 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, याद रखना कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस, और कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है देखना, इधर थोड़ा गड़बड़, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस लगा देना। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है? लास्ट वाला फॉर्मूला में माइनस बाहर लगा देना। समझ आया? हाँ।
और यही अगर हम एक्स प्लस वाई का जगह सी और डी लिख दिए तो फॉर्मूला एकदम चेंज। एक तो याद है ये वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता था, 2 sin c+d/2 cos c-d/2। कि भूल गई? वही वाला फॉर्मूला है, इसको बस हम लोग लिख देते। देखो एक बार लिख देते। देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होगा, 2 sin x+y/2 cos x-y/2 साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 cos x+y/2 साइन x-y/2। कोई दिक्कत? वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, cos x प्लस cos y 2 cos x+y/2 cos x-y/2 cos x माइनस cos y बोलो 2 साइन x+y/2, बाहर माइनस लगा दो, एक तो बाहर माइनस लगा दो, और साइन x-y/2। ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ हम तुमको बता रहे, ये लोग बस जहाँ एक्चुअल में c+d रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। देखो एक तो चीज़ देखो, जहाँ जहाँ ये था, देखो जहाँ जहाँ ये था वहाँ पे ये लोग c मान लिया है, c और d मान लिया है। एक्चुअल में x और y का जगह ना साइन a और साइन b लिखते हैं, तब तुमको अच्छे से समझ आएगा। मतलब a को ये लोग बोल दिया x प्लस वाई और b को क्या बोल दिया x माइनस वाई। समझ आया? ठीक है, ये छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, हम डायरेक्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन x साइन 3x और बोलो साइन 5x। जैसे ही हमको दो ठो साइन दिखा तो मेरा खोपड़ी में कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, कॉस कॉस। कौन सा फॉर्मूला, कॉस कॉस। दो साइन आया तो कॉस कॉस, और दो कॉस आया तो तब भी कॉस कॉस। बट दो साइन आता है तो क्या होता है, कॉस माइनस होता है, और जब दो कॉस आता है तो कॉस क्या होता है, प्लस होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कौन देखो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो, हमको 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो हम क्या किए, 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए, तो मेरा ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 2 साइन 3x साइन 5x। ठीक है, तो अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस x प्लस वाई, बोलो कॉस x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको लगा देते हैं, ये वाला नहीं, यहाँ पे कहीं लिखे थे ना, ये वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस ऑफ, देखो हम लोग हमेशा बड़ा एंगल को पहले लिखते हैं, छोटा एंगल को बाद में लिखते हैं, याद रखना। हम तुमको एक सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, बड़ा एंगल पहले छोटा एंगल बाद में। तो 5x प्लस 3x और माइनस में कॉस ऑफ 5x माइनस 3x। देख लो, अब तुम बोलोगे भैया यहाँ तो माइनस था, यहाँ तो माइनस था, तो तुम क्या करो, तुम माइनस से भी ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझ आया? तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की हो, तुम क्या की हो, -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड की हो, याद रहेगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा बन गया, मेरा क्या बन गया, x/2 अंदर बन गया कॉस ऑफ -2, बाहर माइनस है, कॉस 8x माइनस कॉस 2x। और अगर हम माइनस को अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट का तो क्या हो जाएगा, या मानो ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिए तो -x/-2 अंदर बन जाएगा cos 2x माइनस कॉस 8x। माइनस माइनस कट गया, तो मेरा फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो गया, समझ आया यहाँ तक? तो मेरा एक इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 इंटू कॉस 2x, एक बन जाएगा x/2 इंटू कॉस 8x, और ये पूरा का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मेरा फाइनल इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/, एक काम करो ना, 2 को बाहर ही ले जाओ, 2 को लास्ट में 1/2 से दो पूरा आंसर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस
2x, एक ये बन जाएगा, या अलग अलग ऐसे भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर क्या हो जाएगा बोलो, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 8x। तो ये एक क्वेश्चन बन गया और ये एक क्वेश्चन बन गया। दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइलेट लगा के, ठीक है। ठीक है, अब ये हमको शायद करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो हो जाएगा ना। हेलो, हाँ तो हो जाएगा, कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि करना तो है ही। तो हाफ को बाहर ही छोड़ दे रहे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। एक्स को बाहर लिखे, ये यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, वी हो जाएगा। पहले इसको एक्स को पकड़े, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ठीक है। और बाहर में dx, यहाँ पे भी dx इसके पास है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 छोड़ दो, x ऐसे ही आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन वापस sin 2x/2, ठीक है। तो ये तो सॉल्व हो चुका है, ये पार्ट को बस करना है। 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, तो -1/2 ये बन जाएगा साइन ऑफ, सॉरी, cos ऑफ 2x/2। तो कितना आ गया, -1/4। आंसर में c है तो एक और माइनस लगेगा, और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो 1/4 cos ऑफ 2x, ठीक है। और यहाँ से क्या आया था, x sin 2x/4, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये वाला खुद से कर लेना आप, ये वाला भी वही मेथड से खुद से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारा डिलीट कर दिए, फालतू का हैंग हो रहा था पेज। कराएंगे तो देखो, हम या तो हम अपना बना दे रहे, तुम लोग सुबह उठ के देख लोगी तो बोलो। तो जाओ जाओ जाओ, चल जाओ।